हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फिलहाल आप सभी जानते हैं कि मेंस की परीक्षा लगी हुई है और साथ ही प्रीलिम्स आरओ की भी आपकी परीक्षा लगी हुई है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस में लेकर के आ रहा हूं। ये छोटे सेशंस रहेंगे और ये छोटे सेशंस किसी ना किसी एक स्कीम, पॉलिसी, इन सबको डेडिकेट करके बनाए जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज एक ऐसी स्कीम की तरफ जो ई गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस को सुनिश्चित करते हुए ये एक स्कीम बनाई गई है जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आखिर कौन सी है ये स्कीम, देखने का हम लोग प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये मेरा आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है। किसी भी प्रकार की आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार ये यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल चैनल है। जितने भी पोल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जितने भी आपके टेस्ट पेपर होते हैं, वो सब आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देरी नहीं करते हैं, बल्कि आज आपसे एक ऐसी स्कीम की चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं फैमिली आईडी। जी हां, वन फैमिली वन आईडी। उत्तर प्रदेश सरकार बकायदा एक स्कीम लेकर के आई थी जिसका नाम है, जो जुलाई 2022 में आई थी, वन फैमिली वन आईडी को लेकर के। क्या है ये वन फैमिली वन आईडी? वन फैमिली वन आईडी सारी सेवाओं को सुनिश्चित करने वाली वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको यहां पर दिखाई देती है। जो भी व्यक्ति अपने आप को यहां पर रजिस्टर्ड कराता है, वो गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स होती हैं और जो उसके लायक हो सकती हैं या जिसके लिए वो एलिजिबल होता है, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के द्वारा उसे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसे बार बार डिफरेंट स्कीम्स के लिए बार बार क्या कहते हैं, क्लिक करके जाना नहीं होता है, बल्कि एक ही जगह जाकर के अपना अकाउंट बनाना होता है, अपनी सारी डिटेल्स देनी होती हैं और ये डिटेल्स के द्वारा जो आगे के हमारी हायर अथॉरिटीज हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को देख लेती हैं कि वो व्यक्ति किस योजनाओं का लाभ ले रहा है या उसे आगामी आने वाली कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उन्नति को यहां सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग 193, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो आप यहां पर देखिए इस चीज को, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की लगभग 193 जो ओवरऑल योजनाएं हैं, इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं और लगभग 31 डिपार्टमेंट इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। तो सारी की सारी आपको योजनाएं यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। सभी विभागों की योजनाएं आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। भारत सरकार की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, वो भी यहां पर इंटीग्रेटेड होती हुई आपको दिखाई पड़ जाएंगी। जैसे यहां पर आपके सामने कुछ योजनाएं दी गई हैं, जैसे दिव्यांग भाई बहनों के लिए यहां पर कुछ स्कीम्स को लागू किया गया, जैसे 6 स्कीम। तो ये भी डीबीटी के माध्यम से जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन, निर्माण योजना, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की आप एनएफएसए राशन कार्ड को देख सकते हो, या रूरल सेगमेंट की कुछ स्कीमें देखने के लिए मिल रही है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, एनआरएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये सारी योजनाएं जो हैं एक ही जगह, एक ही बॉक्स में लाद करके रख दी गई हैं। बस आपका काम क्या है कि आपको यहां पर रजिस्टर्ड होना होगा। सर हम रजिस्टर्ड होंगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आपको एक पूरी प्रक्रिया बताई है और इसमें कहा है कि यदि, पहले तो देख लेते हैं ये है क्या। तो ये वन फैमिली वन आईडी कार्ड है जो राज्य में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सर्विस आपूर्ति जो होनी चाहिए वो किस तरह नागरिकों को फुलफिल तरीके से दी जाए, प्रॉपर सुनिश्चित तरीके से दी जाए। ऐसा ना हो कि ट्रांसपेरेंसी ना रहे या करप्शन रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कहते हैं ना, घोस्ट लाभार्थी आ जाते हैं बीच में और जो पात्र व्यक्ति होता है उसको लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सारी चीजें इसमें खत्म हो जाएंगी। तो वन फैमिली वन आईडी है क्या?
जैसे ही आप इसमें रजिस्टर्ड करोगे तो आपको एक 12 डिजिट का एक कोड यहां पर दे दिया जाएगा, वही आपका एक आईडी कार्ड होगा। कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं? तो देखो, अगर राशन कार्ड आपके पास है तो राशन कार्ड होने के बाद आप सीधे वन फैमिली वन आईडी के पोर्टल पर जा सकते हो और अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हो। वो आपका राशन कार्ड ही वही आपकी फैमिली आईडी का कार्ड बन जाएगा। लेकिन यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको वहां पर जाकर के पूरा पंजीकरण कराना होगा। कहां पर? familyid.up.gov.in। यहां पर फिर आपको वो सारी योजनाओं का लाभ दे दिया जाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। आखिर इसके उद्देश्य क्या हैं? तो कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसको सक्रिय रूप से आप तक पहुंचाना, वंचित वर्ग का कल्याण करना, डीपीएसपी को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना। योजना सरकार को प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बढ़ने में मदद करती है। मतलब ये बार बार आपके आवेदन का इंतजार नहीं करेगी। एक बार आपने वहां फुलफिल कर दी अपनी सारी डिटेल को, तो सरकार जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी सारी जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं उसको देख सकती है। आपके बैंक को भी उसको पता तो रहता ही है, तो वो सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकती है, आपकी स्थिति को देख सकती है और आपको जो भी आपके लिए उचित योजनाएं होंगी वो डायरेक्टली बेनिफिट के माध्यम से आपको दे दी जाएंगी। इसमें आपके लिए एक बकायदा पासबुक भी बनाई जाएगी। उस पासबुक में किन किन योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा है वो सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब एक इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी सिस्टम ये के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 100% इसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ है कि यहां पर लाभार्थी की बिल्कुल सटीक पहचान होगी। ऐसा नहीं होगा कोई घोस्ट लाभार्थी आ जाए, कोई इलिजिबल लाभार्थी आ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी आपको डिटेल देनी पड़ेगी, आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। वो सारी चीजों के माध्यम से आपकी स्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट एक और भी प्रपोजल कर रही है, एक परिवार एक नौकरी। आपकी आईडी के बेस पर यह देखा जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है तो एटलीस्ट उस परिवार के एक सदस्य को गवर्नमेंट रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करेगी अपनी नीतियों के माध्यम से। उसी प्रकार प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता भी यहां पर सुनिश्चित होगी, क्योंकि सिंगल डेटाबेस रहेगा। तो सिंगल डेटाबेस के माध्यम से है कि सरकार और नागरिक के बीच में जो गैप है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ई गवर्नेंस के माध्यम से जो सही लाभार्थी है उसी तक ही सारी की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा भी। आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल रहेगी। डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खातों में मदद को भेज दिया जाता है, इसीलिए भ्रष्टाचार कम होती है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है, कानून का शासन और अच्छी तरीके से सुनिश्चित होता है। विभिन्न योजनाओं का एकीकरण है। तो योजनाओं का एकीकरण का अर्थ है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है और उसी के माध्यम से लगभग 193 योजनाएं आपको डीबीटी के माध्यम से यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लगभग 31 विभागों की। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको मर्ज किया गया है और वो आपको दी जा रही हैं। तो जाति प्रमाण पत्र, आय जाति प्रमाण पत्र, ये सब भी क्या हो गया, फैमिली आईडी से इसको जोड़ दिया गया है। आवेदक को एक ई पासबुक भी दी जाएगी और इस ई पासबुक में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा है इसका सुनिश्चितीकरण किया जाएगा, ताकि वह पता चल सके कि आपको कौन कौन सी लाभ मिल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी योजना है जिसको आप यहां पर देख रहे हो, अर्थात जो वन फैमिली वन आईडी जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, वन फैमिली वन आईडी, तो इसके द्वारा कंप्लीट 100% सैचुरेशन को प्राप्त किया जाएगा। ई गवर्नेंस को इफेक्टिव और गुड गवर्नेंस की तरफ ये ले जाने का टूल है। घोस्ट लाभार्थियों को हटाएगा, सटीक पहचान को उपलब्ध कराएगा, प्रशासनिक दक्षता को प्रोवाइड कराएगा, जितनी भी योजनाएं हैं उसको सब इंटीग्रेशन के माध्यम से कुशल सेवा वितरण आप तक पहुंचाया जाएगा। तो ये है आपका वन फैमिली वन आईडी। तो आई होप सो आपने इसके बारे में समझा होगा, ई गवर्नेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट टूल है ये आपने समझा होगा, और क्यों ये हमारी जो सर्विस डिलीवरी है उसको इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकता है, इसके बारे में भी आपने जाना होगा। तो क्या आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया है? तो बिल्कुल कराइए। तो सेशन को यही विराम देते हैं। सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।